जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया। क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना किसी बहाने काम आते रहे कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर बोल रहे हैं कि दुनिया को जब भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो वो बस इसे यूज एंड थ्रो करता है। इस पे हम पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय भी देखेंगे और वो कैसे मोदी गवर्नमेंट के सपोर्ट करते हुए नहीं थक रहे हैं और मोदी गवर्नमेंट की कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। बस यही रिलेशन है या कभी कोई ऐसी चीज भी पाकिस्तान में रही, कभी कोई ऐसी एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो जिसकी के अमेरिका को भी लगा कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है? पाकिस्तान के शुरू से ही जो हैं ताल्लुकात अच्छे रहे हैं अमेरिका से, और हमने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन उनको बेचने की कोशिश की कि वी आर एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ है और हमने शुरू में ही उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। और मुझे याद पड़ता है कि इतना 2 बिलियन हमने मांगा था शुरू में उनसे, और उन्होंने इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 10 मिलियन दिया था या कुछ ऐसे ना। तो हमारी उम्मीदें जो हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक थी उस वक्त भी और अब भी शायद हैं। तो बहरहाल एजुकेशन वाइज जो है, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूं, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरां थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वाइस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स मैं बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है। ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह, उससे फ़ायदा तो हुआ पाकिस्तान को। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो फुल ब्राइट पे अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ पे आला तालीम हासिल की, लेकिन हमने अपनी इकानमी पे तवज्जो नहीं दी, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे ख्याल में हमारा। और हमारी रूलिंग एलीट को एहसास नहीं होता कि अपनी इकानमी तो वो शायद बेहतर बना लेते हैं, लेकिन मुल्क की इकानमी पे इतना फोकस नहीं होता, उतनी अहमियत वो नहीं देते जितनी उसको देनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में अल्टीमेटली जो चीज़ आपकी रिस्पेक्ट को डिटरमिन करती है, और मेरा ख्याल पहले भी यही था, कोई नई चीज़ नहीं है, वो इकानमी है। तो अगर आपके पास जो है पैसे हैं तो हर आदमी आपकी इज्जत करता है। अगर पैसों का मसला है तो फिर आपके जो करीबी अजीज़ हैं वो भी आपसे कन्नी कतराने लगते हैं। और कौमों का भी यही मामला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफ़ा कहा, मौजूदा वाले ने भी कहा, उससे पहले वाले भी, जो इमरान खान ने भी कहा था कि हम दोस्त मुल्कों की तरफ जाते हैं तो वो समझते हैं कि पैसे मांगने आ गए हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे करना चाहिए। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें चाहिए हैं उन पे काम करना चाहिए। तो जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये मसाइल आते रहेंगे। सर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अगर हम ये देखें कि भारत से अगर हम सीखने की कोशिश करें, बेशक हम कहते हो कि वो हमारा दुश्मन है और कुछ भी कहें, लेकिन सर भारत के लोग जो हैं उनको वीजाज मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती जैसे कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं, इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है।
लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा वहां पे आज भी जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, कि उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। उनको पता नहीं है इस उर्दू को इंग्लिश में गूगल से फ्री ट्रांसलेट किस तरह